नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं नगमा। ऋषि सुनक औपचारिक रूप से ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि सुनक को किंग चार्ल्स के साथ उनकी मुलाकात हुई बकिंगम पैलेस के कमरा नंबर 1844 में, जहां उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऋषि सुनक इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हैं। ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन कैबिनेट में वित्त मंत्री भी थे। तो एक नजर पहले डालते हैं कि ऋषि सुनक के बारे में और क्या खास बातें हैं। ऋषि सुनक का जन्म जो है 1980 में साउथैम्पटन में हुआ। शुरुआती पढ़ाई उनकी विंचेस्टर कॉलेज में हुई। विंचेस्टर कॉलेज में वो हेड बॉय और स्कूल के पेपर एडिटर थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की उन्होंने पढ़ाई की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया और ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति ने शादी की। 2010 में उनकी 2 बेटियां हैं। 2001 से 2004 तक उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में काम किया। 2 हेज फंड्स में पार्टनर बने। 2015 में यॉर्कशायर के रिचमंड से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बने। टेरेसा मे की सरकार में वो मंत्री बने। 2019 में बोरिस जॉनसन ने उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया। फरवरी 2020 में वो वित्त मंत्री बने। तो 2015 से सुनक यॉर्कशायर के रिचमंड से कंजर्वेटिव सांसद चुने गए थे। प्रधानमंत्री पद के नाम के ऐलान के बाद सुनक ने पार्टी के नेताओं के सामने अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने सबसे पहले लिज ट्रस को देश और दुनिया की मुश्किल परिस्थितियों में उनके नेतृत्व के लिए शुक्रिया कहा। सुनक ने कहा कि सांसदों के समर्थन से वो विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। नए ब्रितानी प्रधानमंत्री के सामने कई मुश्किल चुनौतियां हैं और सवाल हैं। इनमें सबसे मुश्किल है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति। इसलिए सवाल है हमारा आज कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं और सामने बदहाल अर्थव्यवस्था की चुनौती है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी बदहाल अर्थव्यवस्था की ऋषि सुनक के सामने। हमारे पास इस वक्त मेहमान मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार से, जो कि डेप्यूटी मेयर हैं यूके में बात के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार। और आज के दिन खास करके जितना एक बड़ा दिन है उन तमाम एशियाई लोगों के लिए जो भारतीय मूल के रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये कितना बड़ा लम्हा है। आप डेप्टी मेयर हैं बात के, लेकिन एक प्रधानमंत्री के पद पे एक एशियाई मूल का व्यक्ति, और इस समय ये कितना अहम है ब्रिटेन के लिए? बहुत ही अच्छा समय है और बहुत संस्कृतिवाद और नस्लीय समानता की जीत है, क्योंकि आज इंग्लैंड को एशियाई और भारतीय मूल्यों की जरूरत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो एशियाई मूल्य के व्यक्ति होते हैं, जो भारतीय मूल्य की व्यक्ति होते हैं, वो सेविंग करना चाहते हैं। आज वेस्ट में सेविंग की जरूरत है। लोग क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं। तो इन सब चीजों का जो उनमें विश्वास है जी, वो एक बहुत ही बड़ी चीज है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो अपने हिंदू धर्म में भी विश्वास रखते हैं। उन्होंने गीता की शपथ ली। वो कर्म पथ पे चलने वाले व्यक्ति हैं। मैं उनसे करीब 2 महीना पहले भी मिला था। और वो अपने आप को एक वैश्विक नागरिक समझते हैं, जैसे हमारे भारत में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का था। हाँ। कि हम सब लोग विश्व के नागरिक हैं। तो उस तरह का उनमें एक समझ है और उस तरह की ही उनमें प्रतिभा भी है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो एशियाई मुल्क के हैं या भारतीय मूल्य के हैं तभी वो प्रधानमंत्री बन पाए। जी नगमा, आप बोलना चाहती हैं? मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार, आपने कहा वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, तो इस समय एक ऐसा समय है ब्रिटेन के लिए बहुत दिलचस्प है कि एक हिंदू हैं वो यूके के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जो मेयर हैं लंदन के वो मुस्लिम हैं और किंग जो हैं जाहिर है कि क्रिश्चियन हैं। ये कई जगह एक ट्वीट भी चल रहा था। बहुत दिलचस्प जो है वो ये वक्त है ब्रिटेन के लिए और कह रहे हैं कि इतिहास जो है उसने एक पूरा चक्र पूरा किया है। पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आप डेप्टी मेयर हैं बाथ के
और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। तो आपकी ये जर्नी, आप किस तरह आप यहाँ भारत से हैं और मेरे ख्याल से जैसा मैंने देखा जाना कि आप शायद बिहार से आपका संबंध है, आप बिहार से जुड़े हुए हैं, आप अभी भी आते रहते हैं यहाँ पर। तो ये सफर आपका कैसा रहा, किस तरह आप वहां पे इस पद पे पहुंचे? जी, क्योंकि जब भी आपने बहुत सही कहा कि यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले ही बात कहा कि ये नस्लवाद के खिलाफ और समानता की जीत है, तो सफर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि आप एक बिहार के छोटे से गांव से मैं पढ़ा पला, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी हमारे समय में, और फिर मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया, शांति निकेतन में पढ़ाया, चीन में पढ़ाया और चीन के मामलों पे करता हुआ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहला व्यक्ति हूं भारत से कि जो चीनी पढ़ाता है विश्व के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और दूसरी खुशी यह है कि मैं पहला भारतीय मूल का व्यक्ति था कि जो बाथ शहर, जो लंदन से केवल 150 किलोमीटर दूर है, वहां पे मैं पहले बार एक काउंसलर के रूप में, क्योंकि यहाँ एमएलए नहीं होते हैं, तो काउंसलर के रूप में मैं चुना गया। लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया और फिर पिछले साल मैं डिप्टी मेयर या उप महापौर के रूप में मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे काम किया और अभी भी काम कर रहा हूं। तो चाहे वो एकेडमिक्स हो या फिर यहाँ पे, जो मैं अपने आप को कभी पॉलिटिशियन नहीं मानता, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं कि पॉलिटिशियंस वर्क फॉर इलेक्शंस एंड एकेडमिशियंस वर्क फॉर जनरेशन। तो हम इलेक्शन के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हमें अपने लोगों के लिए, विश्व के लोगों के लिए। तो मैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्वविद्यालय में 12 साल वहां पे पढ़ाया, शांति निकेतन में भी। तो मुझ में तो वही आस्था है कि हम एक ग्लोबल सिटीजन है और सबके लिए करना जी। और जी। आपके जो ये सफर रहा और अब खास करके जैसे ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री बने हैं, ये तमाम एशियाई मूल के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और उनमें और हौसला जगाता है। धन्यवाद आपका डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डेप्यूटी मेयर हैं बाथ के, यूके में बाथ शहर जो लंदन से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब मौजूद हैं विजय राणा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा स्कंद तायल, पूर्व डिप्लोमैट। विजय राणा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अहमियत है इस लम्हे की जब एक एशियाई मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन एक ऐसे समय पे बन रहे हैं वो प्रधानमंत्री जब सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस जो है वो अर्थव्यवस्था पर है। कितनी उम्मीद ब्रिटेन के लोगों में, और खास करके भारत और ब्रिटेन के बीच के संबंधों को लेकर बहुत उम्मीद जगाता है ये? धन्यवाद नगमा। पहली बात तो आपने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है ब्रिटेन के इतिहास में, खासतौर से आज की रात 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वो व्यक्ति होगा जिसके बारे में चर्चिल ने कहा था कि भारतीय मूल के लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं और वो बिल्कुल निकम्मे और अक्षम किस्म के लोग हैं। तो वहां पर उस 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जहां कभी ग्लैडस्टोन, डिज़रायली, पामरस्टन जैसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जहां विंस्टन चर्चिल रहे हैं, आज उस 10 डाउनिंग स्ट्रीट की कुंजी एक भारतीय मूल के व्यक्ति के हाथ में है। लेकिन उसका काम आसान नहीं है। उसके सिर पर मानो एक तरह से कांटों का ताज रखा हुआ है। इस देश की यदि आप स्थिति देखें तो ये है कि यूक्रेन वार की वजह से जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो करीब 80% बढ़ चुकी हैं। महंगाई यहाँ आमतौर पर 1-2% हुआ करती थी। सितंबर के महीने में महंगाई 13.2% है। मॉर्गेज रेट, जो होम लोन्स जो कहते हैं, वो लगभग 2 या 2.5% के आसपास हुआ करते थे, आज वो 6% के आसपास हैं। और ये जो मुश्किलें हैं इनका कहीं कोई समाधान नजर नहीं आता। यहाँ पर विंटर आने वाली है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने बहुत ठंडे होते हैं। लोगों के हीटिंग बिल्स आमतौर पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जो गरीब समाज के लोग हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं, उनके सामने संकट है ईटिंग और हीटिंग, कि हम अपने घर को गर्म रखें या हम अपने फूड बिल्स और अपने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे चलाएं। तो एक बहुत मुश्किल काम है। पब्लिक फाइनेंसेस बहुत बुरे हालत में है। न तो जनता ज्यादा टैक्स देने की क्षमता रखती है और ना वो मन रखती है, और ना ही सोशल स्पेंडिंग में सरकार कोई कटौती कर सकती है। तो चादर छोटी है, पांव लंबे हैं। ये काम
आसान नहीं है। केवल 2 वर्ष का समय है ऋषि सुनक के पास इस मुश्किल काम को करने बिल्कुल। और कई लोगों में इस बात की एक नाराजगी भी दिखी कि ऋषि सुनक और उनकी पत्नी ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से हैं, उनके अपना पर्सनल वेल्थ इतना है, जबकि जैसा आपने कहा कि आम लोगों में हीटिंग और ईटिंग, खाने को, अपने घर को गर्म रखने की एक चुनौती है बड़ी। स्कंद तायल, डिप्लोमैटिकली, कूटनीति के तौर पे भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के लिए ये कितना अहम है और क्या हम उम्मीद रख सकते हैं, खास करके अभी जब लिज ट्रस 45 दिन के लिए बनी थी तो जिस तरह ट्रेड डील खत्म हुई थी और अब ऋषि सुनक बनते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री। वो भारतीय हैं नहीं, भारतीय मूल के हैं, वो उनका परिवार जो है वो अफ्रीका गया, वहां से वो इंग्लैंड आए, पर एशियाई हैं और इस वजह से लेके बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमें बहुत खुशी है कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बने हैं, पर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। वो कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड उसके नेता चुने गए हैं। उनकी प्राइमरी एलिजियंस लॉयल्टी इस समय ब्रिटेन की जनता के साथ है। ब्रिटेन के और कंजर्वेटिव पार्टी, सबसे पहले पूरी जनता इंग्लैंड की, ब्रिटेन की या यूनाइटेड किंगडम की, और उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी की। इसको सबसे पहले देखते हुए ठीक है, उनका भारत के प्रति कुछ अवश्य एक भावना होगी, एक लगाव होगा, और उनसे हम इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग जैसी कि विंस्टन चर्चिल की थी, प्राइम मिनिस्टर विल्सन की थी, वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे जी। और भारत को, भारतीय को, कांग्रेस पार्टी, सब आप हम लोग हमारे व्यूअर्स जानते हैं। तो जो भी FTA वगैरह की बात हो रही है, ये ऋषि सुनक के अपने हाथ में नहीं है। हर मिनिस्ट्री वहां पे अपना इनपुट देगी, पूरा एस्टेब्लिशमेंट वहां पर है, सिविल सर्विस वहां पर है। वो अमेरिका की तरह नहीं है कि जहां पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट बदल जाता है अगर राष्ट्रपति बदलता है। और ये तो उसी पार्टी के हैं, चौथे प्रधानमंत्री हैं डेविड कैमरन के बाद उसी पार्टी के। तो इनके सामने चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं। भारत उनकी प्रायोरिटीज में बहुत नीचे होगा, माफ कीजिएगा मैं ये कहूंगा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ब्रिटेन की जनता है और चैलेंजेस। जाहिर सी बात है, खास करके कैसे मौके पे जब बहुत ज्यादा वहां पे अर्थव्यवस्था की बदहाली है और इसलिए लिज ट्रस को 45 दिन में ही जाना पड़ा, तो चुनौती तो वही बहुत है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, आर्थिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं उनकी। आर्थिक चुनौतियां तो हैं ही, उसके अलावा उनको राजनीतिक, उनके ये चौथे प्रधानमंत्री हैं उसी पार्टी के। बैक बेंचर्स जो हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो उनको एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा बोरिस जॉनसन के साथ मिलकर, जहां तक मैं समझता हूं, या मैं समझता हूं कि जैसे बराक ओबामा ने हिलेरी क्लिंटन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना लिया था, हो सकता है कि ये किसी को, जो उनके कंटेंडर्स भी थी दो, उनको शायद कैबिनेट में लेने की कोशिश करें किसी ना किसी तरह। एक वो चैलेंज है। और तीसरा देखिए, यूक्रेन का बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस रास्ते पर इस समय इंग्लैंड की विदेश नीति चल रही है नेटो के साथ, अमेरिका के साथ, वो जनता के हित में नहीं है। ब्रिटेन की, आपने एनर्जी की बात की अभी, जो हमारे दूसरे जो बात के जो आपके सामने बोले, जी, तो मेयर, डेप्यूटी मेयर बढ़ता चला जाएगा, एनर्जी का प्राइस तो बढ़ता चला जाएगा अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। तो जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी केवल यही रास्ता है, और अगर ऋषि सुनक इकोनॉमी पे फोकस करना चाहते हैं तो उन्हें यूक्रेन पे में कोई ना कोई बाया मीडिया ढूंढना होगा। प्रेसिडेंट मैक्रोन भी बहुत परेशानी में है। पूरी जनता यूरोप में इस समय कुछ बड़ी अस्थिर सिचुएशन में है। और जैसा कहा जाता है कि कोई समस्या सॉल्व करने के लिए अगर आप जो पहले जो होता रहा है वही करते रहे तो कोई समस्या सॉल्व नहीं होती, तो क्या नया रास्ता ढूंढना पड़ता है। जी, विजय राणा साहब, आखिरी आपसे कमेंट कि क्या उनके पास ये स्पेस है कि वो कुछ और अलग कर सके? अब बोरिस जॉनसन के समय जो चीजें हो रही थी, मैं वहां के पॉलिटिकल सिचुएशन और रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर पूछ रही हूँ कि क्या वो कुछ बड़े फैसले, कुछ अलग फैसले ले सकते हैं? क्राइसिस जो है वो घरेलू है, वो वित्तीय है, लेकिन साथ साथ डिप्लोमैटिक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है।
देखिए, यहाँ के जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि ऋषि सुनक ये सही है कि वो एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं और अर्थव्यवस्था पर, बिजनेस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन वो ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का और डिफेंस अफेयर्स का उनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। तो इसके लिए उन्हें अपनी पार्टी के पूरे सहयोग की जरूरत होगी, और वो सहयोग कितना मिलता है इस पर अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्योंकि ये सही है कि वो उनकी लोकप्रियता की दौड़ में वो सबसे आगे थे, लेकिन पार्टी के कई प्रभावशाली नेता वो खुले मन से अभी भी उनके साथ नहीं है। अब देखना यह होगा कि वो किस तरह की कैबिनेट बनाते हैं। यहाँ पर पिछले दिनों ये भी अवधारणा सामने आई थी कि बोरिस जॉनसन और इसके बाद लिज ट्रस ने जिस तरह की कैबिनेट्स बनाई थी, उन्होंने अपने लॉयलिस्ट को केवल उसमें रखा था। बल्कि एक एमपी तो कह रहे थे कि लिज ट्रस की जो कैबिनेट थी ऑलमोस्ट ट्राइबल कैबिनेट थी, यानी उन्हीं की अपनी जाति, उन्हीं के अपने समुदाय के लोग वहां पे थे। तो अब इनको एक ऐसी कैबिनेट बनानी होगी जिसमें पार्टी के हैवीवेट हों, और ये इंश्योर करना होगा क्या वो सारे जो हैवीवेट लीडर्स हैं, मैट हैनकॉक हैं, डोमिनिक राब हैं, और सुनने क्या में आ रहा है वो कि कई नेता खुले मन से उनका समर्थन करेंगे और उनको ये शक्ति और खबरें आ रही हैं कि कई नेता बदल भी रहे हैं, कईयों को उन्होंने हटाया है, लेकिन जेरेमी हंट शायद वित्त मंत्री बने रहेंगे। विजय राणा जी हाँ, ये लगभग एक तरह से सभी लोग मान करके चल रहे हैं कि जेरेमी हंट ने जिस तरह से आकर के यू टर्न लिया और लिज ट्रस की पॉलिसीज को बदला, उन्होंने कुछ ही एक हफ्ते के, लगभग 1-1.5 हफ्ते के समय में ही अपनी ऐसी इज्जत, इतनी इज्जत उन्होंने अर्जित कर लिया, यहाँ पे इतना सम्मान उन्हें मिला है कि आमतौर पर ये मान के चलाया जा रहा है। अभी शायद कैबिनेट के आकलन लग रहे हैं कि मिस्टर हंट जो है वो ब्रिटेन के चांसलर ऑफ एक्सचेकर बने रहेंगे। लेकिन देखना यह है कि कैबिनेट किस तरह से फॉर्म करते हैं और वो कैबिनेट किस तरह से एक साथ मिल करके उस पार्टी में जो अब तक एक विभाजित पार्टी रही है वो किस तरह से उनके हाथ मजबूत करती है। इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कैबिनेट कैसी बनती है। बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। धन्यवाद आपका स्कंद दयाल, धन्यवाद आपका विजय राणा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों की खबर में इस वक्त एक ब्रेक, और आगे देखेंगे कि प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद क्या कहा ऋषि सुनक ने। And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses. I will unite our country, not with words, but with action.